से ना पत्र के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। ये क्लास 9 के लिए जो पत्र लेखन है ना, वो संस्कृत में जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी काफी हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी मैंने पेपर की वीडियो भी ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। और अनुवाद और जो भी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग है ना, आप टॉपिक लिख के चैनल का नाम लिखोगे ना, ASC स्टार्टर, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। पुरानी वीडियो आप देख रहे हो ना लास्ट ईयर की, तो उसमें आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो और पहले मैं आपको पत्र के बारे में कुछ विशेष बातें बताऊंगा कि प्रश्न में दी गई जानकारी को ध्यान से आपको पढ़ना है। कौन पत्र लिख रहा है, किसको लिख रहा है, कहाँ से लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पत्र बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र मतलब छुट्टी के लिए, क्योंकि आपको जो पेपर में दे सकते हैं ना, छुट्टी वाला ही दे सकते हैं, तो छुट्टी वाला यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अवकाशार्थ पत्रम मतलब छुट्टी के लिए आपसे पत्र लिखने को कह रहे हैं कि भगवान दिलीप, आपका नाम कौन है, दिलीप है। ठीक है, और दिल्ली नगरे निवसति, आप दिल्ली के नगर में निवास करते हो। भगवान स्वभ्रातु विवाहे मथुरा नगरम गंतुम इच्छति, अब क्या है कि आप अपने भाई के विवाह में मथुरा जाने की इच्छा रखते हैं। और दिन त्रय से अवकाशाय प्रधानाचार्य प्रतिपत्रम लिखतु, तो आपको क्या करना है, 3 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, तो पत्र लिखते समय हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया कि हम दिलीप हैं और हमें जो है वो शादी में जाना है, मथुरा में जाना है। ठीक है, और 3 दिन की हमें छुट्टी चाहिए, पढ़ लिया। फिर लिखना कैसे, देख लो, अगर कोई भी प्रिंसिपल को हम पत्र लिख रहे हैं तो सबसे पहले वो कराएगा सेवायाम, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य या महोदय। ठीक है, दोनों में से आप एक लिखेंगे। फिर आपके स्कूल का नाम आएगा, विषय किस चीज पर आप लिख रहे हैं, जैसे दिन रहस्य अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम, फिर यहाँ पर लिख देंगे महोदय। ठीक है, और अगर महिला होंगी ना तो महोदया कर देंगे। ऐसे यहाँ पर भी अगर प्रिंसिपल आपकी महिला है तो यहाँ पे महोदया कर देंगे। ठीक है, फिर आगे देखो, ये बहुत अच्छा रूल है, याद कर लो इसको। सविनयम निवेदयामी यत अहम दिलीप, तो देखो सविनय निवेदन यह है कि मैं दिलीप हूँ, 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, अवर्ग से छात्र अस्मि, और 9वीं कक्षा के अ सेक्शन में हूँ। ठीक है, और अगर आप लड़की हैं तो छात्रा कर देंगे। ठीक है, अहम परिवारेण सह स्वभ्रातु, देखो ये सारा क्वेश्चन में से ही है कि मैं अपने परिवार के साथ शादी में जा रहा हूँ मथुरा में। ठीक है, ठीक है, और एतदर्थम अगस्त मासस्य दिनांक, और जो भी तारीख होगी वो आपको लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अवकाश से आवश्यकता 80। ठीक है, देखो कब से कब तक चाहिए, 20 से 22 तक। ठीक है, यहाँ पर जैसे आप नवंबर मास से लिख देंगे और यहाँ तारीख लिख देंगे। ठीक है, 2 और 5 लिख देंगे जो भी चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप मैथ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अतः अहम निवेदयामी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यह तो दिन त्रयस्य अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहणन्तु, मतलब मुझे जो अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, तो उसके बाद भवदीय आज्ञाकारी छात्र, अगर आप लड़की है तो छात्रा लिख देंगे यहाँ पर, ये ब्रैकेट में आपकी हेल्प के लिए लिखा गया है। फिर यहाँ पर आपको दिलीप 9वीं कक्षा और अनुक्रमांक लिखना है, और संस्कृत के रूल से चलेंगे, दिनांक इधर लिखनी है और अपने बारे में इधर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक देखिए, मैंने आपको अच्छे से पहला वाला समझा दिया। ठीक है, अब मैं आपको जो है ना एक और पत्र जो है वो समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो जो पहला वाला पत्र था वो आप शादी पर जा रहे थे तो आपको छुट्टी के लिए चाहिए था। अब जो ये दूसरा पत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ना, ये जो दूसरा पत्र है इसमें ना जैसे बुखार हो गया या कोई ना कोई और शरीर जो है ना दिक्कत कर रहा है, इसके साथ आप स्कूल नहीं जा रहे, तो उसके रिगार्डिंग जो है हम इस पत्र में बात करेंगे। और आप डिटेल में अच्छे से समझना, ये दोनों अच्छे से कर लेना, कोई भी आएगा आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो अब मैं दूसरा पत्र आपको अच्छे से समझा रहे, तो ध्यान से समझिएगा। देखो अब ये पत्र 2 मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर इसको भी आप लर्न कर लेना। अगर अपने आप बना के लिख सको तो और बढ़िया है। देखो, भगवती राधिका, अब देखो यहाँ राधिका के लिए कि राधिका जो है ना वो राजस्थान प्रतिशत से, मतलब आप अपने आप को मानोगे, जयपुर नगर में रहती है, और तुम्हें जो है बुखार है, मतलब राधिका को बुखार है और अपने को राधिका मानना है आपको, और आप बुखार से पीड़ित हो, तो 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको पत्र लिखना है। तो कैसे लिखोगे, देखो सबसे पहले सेवायाम लिखोगे, फिर श्रीमती प्राचार्य महोदय लिखोगे, फिर इसके स्कूल का नेम आ जाएगा। ठीक है, देखो स्त्रीलिंग है तो इसलिए आकर डंडा लगा रहे हैं, और ये आपको मैंने ऊपर बता दिया था कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए क्या ध्यान रखना है। अगर मतलब प्रिंसिपल मेल है तो इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, यहाँ पर विषय लिख के लिख देंगे किस चीज के लिए चाहिए, तो ये आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये लिखा ना 2 दिन की छुट्टी के लिए, तो ये सेम उतार दिया यहाँ पर।
बस यहाँ पे लिख देंगे निवेदन पत्रम, क्योंकि वो निवेदन कर रहे हैं। फिर महोदय लिखेंगे सविनयम निवेदयामी, कि सभी निवेदन यह है कि अहम राधिका, मैं राधिका हूँ, नवी कक्षा में पढ़ती हूँ। ठीक है, सारा क्वेश्चन में से है। सविनयम निवेदयामी, सभी निवेदन यह है कि अहम राधिका, मैं राधिका हूँ, नवमी कक्षा अ वर्ग से छात्रा अस्मि, कि कक्षा ए में पढ़ती हूँ, उसकी छात्रा हूँ। अहम ज्वरेण पीड़िता अस्मि, मुझे बुखार हो रहा है। अद्य अहम वैद्यस्य समीपम गमिष्यामि, आज मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। एतदर्थम अगस्त मास से दिनांक, इस तारीख से, इस तरह से मुझे अवकाश दें। देखो अगस्त है ना, तो आप ये नवंबर कर लेंगे और ये तारीख तारीख जो है वो बदल लेंगे। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी है, तो जैसे आज है 3 तो 4, 3 और 4 की छुट्टी चाहिए। तो अत अहम भवतीम निवेदयामी, और इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि दिन से अवकाशम प्रदाय माम अनुगृहंतु, मतलब आप मुझे 2 दिन की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। फिर भवदिया आज्ञाकारिणी छात्रा, लड़कियों को तो छात्र कर देंगे, आज्ञाकारी कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ ऊपर बता दिया था डियर, कैसे चेंज करना है। ठीक है,